अंधेरों को मिटाने का ये प्यारा पैगाम है। रहनुमाए कौम ही तो इसका नाम है। नूरे इल्म की शम्मा जलती है यहाँ सदा। सच्ची तालीम का ये ऊंचा मुकाम है। अर्श तमन्ना पे जो एक ख्वाब देखा था, देख इरादों ने उसे। मैं हूँ कौन मुझको बताया थी कि मैं सीख जाऊं कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माने। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको कि तू थक गई मेरी बेटी, कभी दूध मीठा। बहुत याद लेते थे अंधेरे उजाले में अब इलाही कबूल अभी मेरी दुआ कर। मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला। तू जन्नत में रखना रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद तू मौला। यहाँ दर बदर को पुका घूमती है कि सहरा सजाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत याद आती, बहुत याद आती है माँ। अस्सलाम वालेकुम।
रहने पाऊं कौन तो इसका नूरे अल्लाह की शम्मा जलती है यहाँ सदा सच्ची तालीम का ये ऊंचा मुकाम है बहुत बहुत शुक्रिया सरकार कि आप हमारे इस प्रोग्राम अर्श तमन्ना पे जो एक ख्वाब देखा था एक परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करता हूं मंतशा आप ये बच्चे अपने टीम के साथ आए राहों में मुश्किलें आई पर हौसला न डोला मदद मिली उसे जिसे रब ने नवाजा था अरे यार टाइम भी नहीं हो रहा है। अरे यार टाइम भी नहीं हो रहा है। क्या बात है राहत, कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ मम्मा, आज मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है। तुम टेंशन मत लो बेटा, तुमने मेहनत की है तो जरूर अच्छे नंबर आएंगे। मम्मा आपको नहीं मालूम, इस बात बहुत स्ट्रिक्ट था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। अरे यार अब इसका फोन क्यों आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। अरे यार मेरे 80% आए हैं। अरे अपना रिजल्ट आ गया क्या? अरे अभी आपने चेक नहीं किया? नहीं मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करती हूँ। अरे चेक कर कर मुझे भी बताना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। शीट नंबर डालती हूँ। वाह मेरे 90% आए, 90%। मम्मा मम्मा मेरे 90% आए, 90%। क्या बात है राहत, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मा मम्मा मेरे 90% आए, 90%। मैंने कहा था ना तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैं पापा को बता कर आती। ठीक है। पापा पापा मेरे 90% आए हैं, 90%। हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा अब आप मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना? नहीं बेटा अब आप आगे नहीं पढ़ सकती। पर पापा क्यों? तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाने से अच्छा तो मैं तुम्हारी सकती तो नहीं पढ़ सकती। घर पर बैठकर मम्मी की काम में मदद करो। मम्मी आप पापा को समझाइए ना, मान लीजिए ना। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अपनी बेटी को समझाओ। बेटा हम कुछ कर लेंगे। नहीं कर रही तो यही पीछे ये अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कुचल गई हूँ। अफसोस की तालीम व तरक्की में पीछे, अफसोस की तालीम व तरक्की में पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। राहत बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 90% आए हैं, आप क्लास में फर्स्ट आई हो। थैंक यू मैम। तो आगे का क्या प्लान है? मुझे नहीं लगता मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाएंगे। क्यों, क्या बात है? पापा कह रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं तुम्हारी शादी कर दूं। अगर पैसों की ही बात है तो तुम स्कॉलरशिप क्यों नहीं ट्राई करती? गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कराया गया है, तुम्हारी तो परसेंटेज भी अच्छी है, तुम्हें स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। मैम आपके पास और इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप के बारे में? हाँ मैं मेल भेजती हूँ। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम। ठीक है चलिए। अरे बेटा राहत देखो कौन आए हैं। तुम्हारा भी रिजल्ट आया होगा ना? हाँ मेरे 90% आए हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर उदास क्यों हो? राहत अंदर जाओ और मम्मी को बोलो जमाल भाई आए हैं, कुछ चाय पानी लाएं। जमाल भाई आए हैं, कुछ चाय पानी ले जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप बताइए बच्ची के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर उदास क्यों है वो? वही तो इनको समझाइए, ये राहत की पढ़ाई को ब्रेक करना चाहते हैं। जावेद भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी पढ़ाई में पैसा लगाने से अच्छा तो मैं
मैं उसकी शादी कर दूं। अरे जावेद भाई, आप बेकार ही में परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चलाई है, किसी के लिए ट्राई कीजिए। नहीं, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। मुझे तो नहीं लगता बच्ची की शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा, आपसे कुछ काम था। क्या काम है राहत? पापा, आपकी इस पर साइन चाहिए। ये किस चीज का पेपर है राहत? पापा, ये मेरी स्कॉलरशिप का फॉर्म है। तुम्हारी पढ़ाई का भूत अभी सर से उतरा नहीं। पापा प्लीज कर दो ना। लेकिन एक शर्ट पर यस। चाय लाओ। ये लीजिए। अजी, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों न लूं? राहत की पढ़ाई कब खत्म होगी? उसकी उम्र निकली जा रही है। अरे डॉक्टर बनना उसका बचपन से सपना था। डॉक्टर बनकर कौन सा तीर मारेगी? आखिरकार चूल्हा चौका करना पड़ेगा ना। अरे आप ही की तो बच्ची है। अरे बस बस जाओ। हेलो डॉक्टर। हेलो, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं जब तक कुछ करती हूँ। ठीक है। अरे मैं नहीं थी तो इनका इलाज किसने किया? डॉक्टर राहत ने किया। अरे डॉक्टर, आप आ गई? हाँ मैं आ गई। अरे तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम अपने पापा का इलाज खुद कर पा रही हो, और तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पापा मुझसे खुश होंगे। अजी देखिए, आपकी बेटी की वजह से आपको कितनी इज्जत मिल रही है। राहत कहाँ है? आ रही होगी। पापा, अब आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। थोड़ा चलकर दिखाइए। बेटा, डॉक्टर ठीक कह रही थी। मैं कितना लकी हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी बेटी मिली। शाबाश बेटा। आखिरकार माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन आज तुमने मुझे तालीम की अहमियत बता दी। बेटा, मुझे माफ करना। पापा, आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार क्लैपिंग से सर का इस्तकबाल कीजिएगा। में चमक बड़ी अनूठी थी। राहों में रोड़े बिछाए गए, सियासत के जाल आए, पैसों की तंगी हुई और हजारों सवाल आए। कहा गया कि बेटियों को घर से ना निकलने दो, कहा गया कि समाजने दो। खेतों की उस मिट्टी में फिर 97 का साल लिखा, खेतों की इस मिट्टी में फिर 97 का साल लिखा। बेटियों के बढ़ते कदमों को एक महफूज आशियाना मिला। जहाँ 600 परिंदे की चहचहाहट गूंजती थी, जहाँ 600 परिंदे की चहचहाहट गूंजती थी, वहाँ तकदीर की वो काली घड़ी जब शमशाद अली के जाने से मुसीबत सर पे आ खड़ी। साजिशों ने घेरा ऐसे की, गिनती 40 पे आ रुकी। साजिशों ने घेरा ऐसे की, गिनती पर उसकी जलाई समा आज भी है यहीं। अल्लाह से ये दुआ है कि चिरागे इल्म यूं ही रोशन रहे और आने वाली नस्लों को राह दिखाता रहे। इसी शेर के साथ में आपकी बात खत्म। ऐसी कोई रात नहीं मेरे उजाले छीन सके, ऐसी कोई रात नहीं गुरु भूमि पर उठ ना पाऊं, ऐसे भी हालात नहीं। और ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, और ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को। मेरी कश्ती लहरें रोके, लहरों की औकात नहीं। जय हिंद, जय भारत। For 36 months and pay. डाउनलोड। उस संघर्ष की कहानी एक गीत में है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
है तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ आई अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइए। माँ के लिए दूसरी लाइन दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए तू जागी है तू सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी ओ माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ आज उन बुजुर्गों की मेहनत रंग लाई, हजारों फूलों से ये बगिया महका बेहारे अज़मत और तारीफ है आजा, हर बच्चे ने मंज़िल अपनी पाई है। थैंक यू वेरी मच करूँगा तहसील साहब स्टेज पर आ जाए। करूँगा वो स्टेज पर पहुँचे। निखारे शख्सियत और हुनर की रोशनी हर जहन को मिली यहाँ नई ऑपरेशन फिलहाल क्या है? यह ऑपरेशन दो मुख्य बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया गया है। नंबर 1 नशा, जो हमारी युवा पीढ़ियों की रगों में जहर घोल रहा है। अवैध हथियार, जो हमारे समाज में अपराध को बढ़ावा देते हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, ब्रेक तालीम के प्यासे यहाँ नशे और अपराध की बेड़ियों को तोड़े। नशा एक धीमी मौत, अक्सर नशा एक शौक के रूप में शुरू होता है, लेकिन देखते ही देखते यह एक जानलेवा लत बन जाता है। यह न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। जैसा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भी है, जीवन को चुने, नशे को नहीं। अपराध का रास्ता केवल बर्बादी है। अवैध हथियारों और हिंसा का आकर्षण युवाओं को थोड़े समय के लिए शक्तिशाली महसूस करा सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सलाखों के पीछे या जीवन की बर्बादी के साथ होता है। अपराध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी क्या है? पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है जागरूक बने। अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दे, इसका इनकार करना सीखे। यदि कोई आपको नशे की ओर धकेलता है तो हिम्मत से ना करें, सहयोग करें। गाजियाबाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9643200225 इस पर सूचना देकर आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एक मजबूत रास्ते का निर्माण केवल स्वास्थ्य और अपराध मुक्त युवाओं के कंधों पर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर ऑपरेशन फिलहाल का हिस्सा बने और संकल्प ले, नशे को कहे ना, जीवन को कहे ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। मेरा सभी बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को
नशे से दूर रखें और खुश भी रहें, अवैध हथियारों से दूर रखें। यह घर की निखारे शख्सियत और हुनर अच्छे की समाज के लिए, रोशनी अच्छे बच्चों को हर जहन को मिली यहाँ नई आसपास कहीं नशाखोरी या कुछ होती है तो हमारा नंबर है, मैं अपना भी नंबर दे दूँगा, तो नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चों का तहजीब शराफत इसी क्रम में और इल्म का ये संग तो मेरी तालीम के प्यासे यहाँ आते हैं बनके ऐसे करके सबक लेंगे। आओ मिलकर हम नहीं सब करूँगा, मैं अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वस्थ और जागरूक जीवन जीऊंगा। मैं दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करूंगा। की शम्मा जलती है यहाँ सदा, सच्ची तालीम का ये ऊंचा मुकाम है। अर्श तमन्ना पे जो एक ख्वाब देखा था, नेक इरादों ने उसे सोचा था। राहों में मुश्किलें आई पर हौसला न दो, मदद मिली उसे जिसे रब ने नवाजा। आज उन बुजुर्गों की मेहनत रंग लाई, हजारों फूलों से ये बगिया महका। राहों में मुश्किलें आई पर हौसला न डोला, मदद मिली उसे जिसे रब ने नवाजा। के साथ बच्चों को
कर दीजिए। वो अपनी टीम के साथ स्टेज पर तशरीफ आ जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर प्रदीप गौतम सर कि वो इन बच्चियों को इनामात से नवाजें। निखारे शख्सियत और हुनर की रोशनी, हर जहन को मिली यहाँ नई यकीन की नींव, कामयाबी ही अब इससे दार की जीनत है, हर तरफ नजर आती है शौक की ताजगी, तहजीब शराफत और इल्म का ये संगम, तालीम के प्यासे यहाँ आते हैं बनके हमदम, आओ मिलकर हम सब ये अहद निभाएं, रहनुमाए कौम को बुलंदियों पर पहुँचाएं, अंधेरों को मिटाने का ये प्यारा पैगाम है, रहनुमाए कौम ही तो इसका नाम है, नूरे की शम्मा जलती है यहाँ सदा, सच्ची तालीम का ये ऊंचा मुकाम है। इसके टीम का कोई बच्चा आया हो तो ये बच्चे अब्सेंट हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि क्लास टीचर दोनों तशरीफ ले आए और इसके बाद राहों में मुश्किलें आई पर हौसला न डोला, मदद मिली उसे जिसे रब ने नवाजा। थोड़े से इधर देखो, एक साथ आ जाओ, एक सेकंड जल्दी दोनों आ जाओ। थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सब झूम कर, ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल विदा जान सा, जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा, जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है, कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चले हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चले हैं, तेरे घर में हम सब तेरे नजरे लाल चले
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तारीफ़ है उस परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और दरूद अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे इस वक़ार और रौनक भरे प्रोग्राम में जो ख़ास ज़ी वक़ार शख्सियत जनाब मोहम्मद अब्बास साहब जो अभी रास्ते में हैं और जल्दी ही हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, नाहल और जवार से तशरीफ़ लाए हुए दानिश्वर वालिदैन और मेरे जाँफिशा असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ स्टूडेंट, आज रहनुमा कौम इस्लामिया इंटर कॉलेज के लिए महज एक सालाना जलसा नहीं बल्कि ये हमारे बच्चों के ख्वाबों की ताबीर का एक जश्न है जिसको हमने नाम दिया है जश्न कामरानी। आप सबकी यहाँ मौजूदगी हमारे बच्चों के लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं है। एक वज़ीर और एक रहनुमा के तौर पर आप हमारे इदारे की खिदमतें हमारे नौनिहालों के लिए खुली किताब की तरह रोशन मिसाल हैं। हम तहे दिल से आपका खैर मक़दम करते हैं। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि एक बार हमारे जितने भी मेहमान और हमारे पेरेंट्स बदलते वक्त के साथ रहनुमाई कौम इस्लामिया इंटर कॉलेज ने का कुछ नयापन किया है और वो टूल्स हम एजुकेशन के अंदर शामिल कर रहे हैं। नए सत्र 2026-27 के लिए हमने एक QR कोड आधारित डिजिटल एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू की है। अगर कोई पेरेंट्स स्कूल नहीं आ सकते हैं तो वो उस डिजिटल QR कोड से मुश्किल 5 से 6 एंट्रीज डालने के बाद अपने बच्चों का एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। आपको स्कूल आने की भी ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो ऑनलाइन उसके आप फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमने स्कूल के अंदर कंडक्ट की। हमारा स्कूल एक एप्लीकेशन पर भी काम कर रहा है जिसको वेदमार्ग के नाम से हमने अपने यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को इस्टेब्लिश किया। पेरेंट्स जो पहले टेस्ट के मार्क्स के इंतज़ार में रहते थे कि भी अब हमें अपने बच्चों के नंबर देखने हैं और उसके लिए स्कूल जाना होगा, तो अब उसकी भी हमने ज़रूरत ख़त्म कर दी है। पेरेंट्स अपने मोबाइल पर जब चाहें अपने बच्चों के मार्क्स चेक कर सकते हैं। रोज़ाना उनको उनकी अटेंडेंस का स्टेटस भी मिल सकता है। जो मार्कशीट आज हम रिजल्ट डे पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मार्कशीट आप ऑलरेडी बच्चों के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अब नाहल का बच्चा भी आधुनिक तकनीक से जुड़कर घर बैठे दाखिला ले सकता है। साथ ही साथ हमने अनुशासन और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर खास तवज्जो दी है क्योंकि हमारा मानना है कि अदब और तहजीब के बिना तालीम अधूरी है। अल्लामा इकबाल का एक पैगाम है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये अल्फाज हमारे बच्चों को याद दिलाते हैं कि आज का ये मेडल या एजाज महज एक पड़ाव है, मंजिलें अभी और भी हैं और हमारे अंधेरों को मिटाने का ये प्यारा पैगाम है। रहनुमाए कौम ही तो इसका नाम है। नूरे इल्म की शम्मा जलती है यहाँ सदा, सच्ची तालीम का ये ऊंचा मुकाम है। आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस अर्श तमन्ना पे जो एक ख्वाब देखा था, नेक इरादों ने उसे लहू से सींचा था। राहों में मुश्किलें आई पर हौसला ना डोला, मदद मिली उसे जिसे रब ने नवाजा था। आज उन बुजुर्गों की मेहनत रंग लाई है, हजारों फूलों से ये बगिया महकाई
मेयारे अज़मत और तालीम है लाजवाब। हर बच्चे ने यहाँ मंजिल अपनी पाई है। ना वो बच्चे ना मार दो भाई, 1 मिनट दे दो, मैं और भेज रहा हूँ ना फालतू 2-4 5-10 मिनट 5-7 मिनट दे दो पहला जैसे भी हो। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। और हमारे अगले बच्चे हैं निखारे शख्सियत और हुनर की रोशनी, हर जहन को मिली यहाँ नई यकीन की नींव। कामयाबी ही अब इस इदारे की जीनत है, हर तरफ नजर आती है शौक की ताजगी। तहजीब शराफत और इल्म का ये संगम, तालीम के प्यासे यहाँ आते हैं बनके हमदम। आओ मिलकर हम सब ये याद निभाएं, बच्चे हैं आ जाए। रहनुमाए अंधेरों को मिटाने का ये प्यारा पैगाम है। रहनुमाए कौन है तो इसका नाम है। नूरे इल्म की शम्मा जलती है यहाँ सदा, सच्ची तालीम का ये ऊंचा। इधर देखिए सर, सामने जाए। ठीक है, थोड़ी इधर इसके बाद एक हेलो सर। देख रहा मजनू को देख रहा। एक मिनट, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। स्माइल नहीं आ रही। ओके सीधे खड़े रहो। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हाजिरीन मजलिस, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू पेश करूंगी जिसमें वालिदैन और औलाद दोनों के लिए मुख्तसर सी नसीहत है, बागौर समाअत फरमाइएगा। माँ बाप की नाफरमानी करके औलाद का दुनिया में कोई गुजारा नहीं। माँ बाप के बगैर जिंदगी वीरान होती है। माँ जिंदगी का मरकज सब्रो करार है, माँ जिंदगी का मरकज सब्रो करार है, माँ चमन है जिसमें मुसलसल बहार है। माँ लुत्फ है सुकून शफकत है प्यार है, माँ लुत्फ है सुकून शफकत है प्यार है, माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की नियत तोड़ कर अंधेरों को मिटाने का ये प्यारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पर तशरीफ ले गए, तक़वा के मैदान से गुजरे जहां मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ। की शम्मा जलती है यहाँ सदा, सच्ची तालीम का ये ऊंचा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौलिया भी आंखों में तर हो गया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जिसके पास दूसरी माँ जिंदा हो, जो खुद दो जहां का सरदार हो, दो जहां के सरदार होते हुए भी माँ के बगैर जिंदगी गुजारनी मुश्किल लगती हो, ये होती है माँ की तलाश, माँ की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि क़यामत कब आएगी। हजारों फूलों से ये बगियां महका, मैं यारे अज़मत और तालीम लाजवाब। हर बच्चे ने यहाँ मंज़िल अपनी पाई है।
निखारे शख्सियत और हुनर की रोशनी हर ज़हन को मिली यहाँ नई यकीन की नींव कामयाबी अब हिस्सेदार की ज़िंदगी हर तरफ नजर आती है शौक की ताज़गी तहज़ीब शराब